चटपटेदार चटकारेदार कीमा कचौड़ी गर्मा गर्म बनाइए और इंजॉय करिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी खस्ता करारी कीमा की कचौड़ी। मैं इसमें चने की दाल डाल के बनाऊंगी दाल वाली कीमा की कचौड़ी। आज हम घर पर बनाएंगे इतना बढ़िया खस्ता करारी। एक बार आप इस तरीके से बना लेंगे तो आप इस कीमा कचौड़ी के दीवाने हो जाएंगे। इतना बढ़िया बनकर ये तैयार होता है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम कीमा ले लिया है। बारीक बारीक वाला कीमा है, मशीन से आप कुटवा कर ले लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पे आधा गिलास चने की दाल को 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, ताकि अच्छे से हमारा ये दाल और ये कीमा बहुत ही अच्छे से गलना चाहिए। जितना अच्छे से गलाएंगी उतना ही बढ़िया कचौड़ी बनकर तैयार होगी। मैं इसको कुकर में डाल दूंगी सारे कीमे को। ये हमने बिल्कुल बारीक कीमा कुटवाया है, मशीन का कीमा कुटा हुआ है ये। फिर मैं यहाँ पे चने की दाल जो हमने भिगो कर रखी थी वो डाल दी है। यहाँ पे मैंने 8-10 लहसुन की कलियां हैं और अदरक का टुकड़ा ले लिया है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा काट कर डाल देंगे। फिर मैंने यहाँ पे 10-11 लाल मिर्ची ले ली है, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेजपात, आधी छोटी चम्मच जीरा और 7-8 काली मिर्च। इन सभी को डाल दूंगी। फिर यहाँ पे मैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। बिल्कुल मसालेदार खुशबूदार आज हम कचौड़ी बनाएंगे, खस्ता कचौड़ी दाल की कीमा कचौड़ी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। फिर मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है और यहाँ पे मैंने आधा गिलास के करीब पानी डाल दूंगी, ताकि हमारे अच्छे से कीमा और दाल गल जाए। जितने अच्छे से ये गलेंगे उतना ही ये बढ़िया टेस्टी बनकर तैयार होगा। चलिए मैं अब इसको कुकर का ढक्कन लगा लेती हूँ। सीटी आने के बाद हम इसको 15 मिनट तक गलाएंगे, ताकि अच्छे से हमारी जो दाल है वो बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छे से गल जाए। जितना अच्छे से गलेंगे उतना ही बढ़िया ये बनेगी। चलिए मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। देखिए हमारे कीमा और दाल भी अच्छे से गल चुके हैं। इसमें जो पानी है हम उसको सुखा लेते हैं। इसको चम्मच से हम इसको मैश करते जाएंगे दाल को। देखिए कितने अच्छे से हमारे मैश हो चुके हैं चम्मच से ही। बिल्कुल हमें इसी तरीके का चाहिए। जितना बढ़िया ये बनेगा, जितना ये गला हुआ रहेगा उतना ही टेस्टी बनती है, उतना ही बढ़िया स्वाद आता है। कीमे की कचौड़ी तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन एक बार दाल डाल के कीमे की कचौड़ी बनाइएगा, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए यहाँ पे हमने ठंडा करके मैं इसको मिक्सी में पीस लेती हूँ। जितना आप इसको हम बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार करेंगे। कीमे की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी, प्याज की कचौड़ी सभी लोग बनाते हैं खाते हैं, लेकिन एक बार ये दाल कीमा की कचौड़ी बनाइएगा, यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया बनेगी। चलिए देखिए हमने यहाँ पे कितना बढ़िया है, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है इसको। इसी तरीके से हमें सभी कीमे को हम पीस लेंगे। जितना इतना बढ़िया ये पिसा है उतना ही खाने में स्वादिष्ट बनेगा। चलिए मैं इसी तरीके से सारे कीमे को पीस पीस लेती हूँ। अब इसको हम एक बड़े से बॉल में निकाल लेते हैं। अब इसको हम फिर ठंडा करेंगे, फ्रीज में रख देंगे इसको। जितना ठंडा होगा उतना ही बढ़िया ये बनकर तैयार होगी। मैंने यहाँ पे जो भी सारे कीमे थे हमने सभी को पीस कर एक बड़े से बॉल में निकाल दिया है। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर देखने में लग रहा है गीला है, लेकिन गीला नहीं है। जितना बढ़िया ये बनेगा कि आपको भी पसंद आने वाला है। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। चलिए यहाँ पे मैंने 2 प्याज को बारीक काट लिया था अंडे की तरह। फिर यहाँ पे हरी मिर्ची भी काट ली है 5-6, और हरा धनिया को भी मैंने बारीक काट लिया है। आप यहाँ पे हरी मिर्ची जो है आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैं यहाँ चटपटेदार चटकारेदार आज मैं ये खस्ता कचौड़ी बनाऊंगी, इतना ये बढ़िया बनेगा। चलिए मैं इसको अच्छे से हाथों से हम इसको मिक्स कर देंगे। अब बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है। जो भी हमारे प्याज हैं अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, जो मिर्ची है इसका चटपटापन हमारा इसके अंदर आ जाए। अब जितना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही बढ़िया बनेगी, खाने में उतना ही स्वादिष्ट और टेस्टी ये बनकर तैयार होता है।
चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दी थी मैंने 1 घंटे के लिए। देखिए, अब हम इसी तरह से गोल गोल हम इसे कबाब बनाकर रख लेंगे। बहुत ही आसानी से हम इसको बनाकर भर के दिखाएंगे। कहीं नहीं हमारा कचौड़ी फटेगा, ना निकलेगा बाहर। बहुत ही बढ़िया मैंने यहाँ सभी के कबाब बना लिए हैं गोल गोल। चलिए मैं यहाँ पे आटा भी लगा लेती हूँ। खस्ता कचौड़ी के लिए आटा के लिए मैंने यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। मैं इसमें कोई भी मैदा नहीं मिलाऊंगी, मैं गेहूं के आटे से ही खस्ता बनाकर दिखाऊंगी। फिर यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है अपने टेस्ट के हिसाब से, कम या ज़्यादा। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। बस गेहूं के आटे से ही इतना बढ़िया करारेदार खस्ता कचौड़ी बनेगी। इतना बढ़िया सॉफ्ट और बनेगा ये कि यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। बहुत मज़े की टेस्टी रेसिपी है ये। एक बार आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। हम इसको अच्छे से नमक जो तेल है अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूंगी, ताकि हमारा अच्छे से आटा हम इसका लगा पाए। बहुत ही रोटी की तरह ही हमें आटा लगाना है। ज़्यादा सख्त आटा नहीं लगाना है पूड़ी की तरह। जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हम आटा गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसका आटा सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। सख्त ना लगाए, सख्त लगाने के बाद फट जाता है। थोड़ा सा मुलायम ही सॉफ्ट आटा लगाइएगा, जितना बढ़िया बनकर ये तैयार होगा। देखिए मैंने यहाँ पे आटे का गूंथ लिया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। हम इसको अच्छे से मैं मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए आप इसको रखिएगा, ताकि ये फूल जाए और तब बढ़िया बनकर तैयार होगा। चलिए मैंने आटा लगा लिया है। एक बड़े से बॉल में मैं इसको डाल दूंगी और 10 मिनट के लिए मैं इसको ढककर साइड में रख देते हैं। चलिए अब कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे 10 मिनट हो गए हैं आटे को। मैं यहाँ पे एक रोटी से थोड़ी बड़ी एक लोई लूंगी। अब इसको मैं ऐसे गोल रोटी की तरह इसको बना लेंगे, ताकि हम इसके अंदर स्टफिंग भर सके दाल और कीमे की। कीमे की कचौड़ी भी बनती है, मोटे कीमे की कचौड़ी बना लो, समोसा बना लो। इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिएगा। दाल कीमा बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए मैंने यहाँ पे एक आटा लोई ले ली थी। अब मैं इसमें स्टफिंग भर देती हूँ। देखिए आप इसी तरीके से स्टफिंग भरिएगा और इसको हाथों से दबाते हुए सूखा आटा लगा लीजिएगा, गीला लगेगा तो। और फिर किनारे से मैं इन सभी आटे को, देखिए हम सभी आटे को मैं किनारे से ऐसे फोल्ड करके मैं बीच में सभी आटे को ले आकर मैं इसको एक दबा देंगे। हमारा बिल्कुल खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार है। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी और झटपट ये बन जाता है। जितना जल्दी बनती है उतना ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनती है, उतनी मज़े की बनती है। देखिए बस हमें कुछ नहीं करना है, एक लोई लेनी है और स्टफिंग को भर देना है। इसको हाथों से ही हम दबा देंगे, थोड़ा पतला कर देंगे। बस मेरा खस्ता कचौड़ी ये बनकर तैयार है दाल कीमा की। आप भी इसी तरीके से बनाइए और एंजॉय करिए गर्मा गर्म चाय के साथ। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को फुल वॉच करिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी है। चलिए मैं आपको एक और स्टफिंग भर कर दिखाती हूँ कचौड़ी। कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी बन जाता है। एक लोई लीजिए, ऐसे बीच में होल करते जाइए इसको। मैं इसमें स्टफिंग को भर दूंगी, फिर हम किनारे से आटे को फोल्ड करते हुए हम दबा देंगे बस। आप इस तरीके से भरकर किनारे से हम सभी आटे को बीच में ले आकर इकट्ठा कर देंगे। मैं इसी तरीके से सभी स्टफिंग को भरती हूँ। आप जिस तरीके से भरना चाहे, आपको जिस तरीके से आसान लगे आप भर कर बना सकते हैं। देखिए हमारा बन गया है। मैं इसी तरीके से बनाकर रख लेती हूँ सभी को। फिर हम इसको फ्राई करेंगे गर्मा गर्म गरम से ऑयल में। मैंने यहाँ पे कचौड़ी बनाकर रख ली है पहले से ही। हमारा कोई भी कचौड़ी नहीं फटेगा, इतना बढ़िया ये बनेगी। यहाँ पे मैंने रिफाइंड तेल गरम कर दिया है। अच्छे से हमारा तेल गरम हो जाना चाहिए। जितने अच्छे से तेल गरम होगा उतना ही खस्ता कचौड़ी ये बनकर तैयार होगी। जब तेल गरम हो जाए तो हम फ्लेम को यहाँ पे धीमी आंच पर हम इसको तलेंगे।
मैंने एक-एक करके सभी कचौड़ी को इसमें डाल दूँगी, ताकि हम आसानी से इसको दोनों तरफ से इसको सेक सकें, बढ़िया से ये पक सके और तब बढ़िया टेस्टी बनकर तैयार होगा। चलिए मैं इसके ऊपर से तेल डाल दूँगी थोड़ा-थोड़ा करके। हम इसे धीमी आँच पर ही पकाएँगे। इसको आराम से हमें इसको पलटना है ताकि तेल हमारे ऊपर ही ना आ जाए। हमें बिल्कुल ध्यान से हमें इसको फ्राई करना है। चलिए मैं इसको पलट देती हूँ। हमारे एक तरफ से पक गए हैं। हल्का सा देखिए इसमें कलर भी आ चुका है। हम इसको पलट कर दूसरी साइड भी हम इसको सेक लेंगे। हमें इसी तरीके से अलट पलट के दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया खस्ता करारेदार, देखिए कितना बढ़िया ये कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। आप इसी तरीके से इसको अलट पलट कर बिल्कुल गोल्डन तक हम इसको सेक लेंगे। बहुत ही खस्ता कचौड़ी मार्केट स्टाइल हम घर पर बनाएंगे, वो भी कीमे और दाल की। बिल्कुल कुछ नया तरीका, नया स्वाद लेकर आई हूँ मैं। इतना बढ़िया ये बनकर तैयार होगी। देखते ही कितना बढ़िया लग रहा है। गेहूं के आटे से एकदम खस्ता करारेदार कचौड़ी नाश्ते में बनाइए और चाय के साथ एंजॉय करिए। चलिए हमारे कचौड़ी फ्राई हो चुके हैं। बिल्कुल हमें इसी तरीके का कलर भी चाहिए। जितना बढ़िया ये कलर आया है उतना ही खस्ता भी बनकर तैयार हुआ। देखने में ही लग रहा है एकदम खस्ता कचौड़ी। हम इसी तरीके से सभी कचौड़ियों को फ्राई कर लेंगे धीरे से। धीमी आंच पर ही फ्राई करिएगा देर तक। अगर आपने गरम तेल में डाल दिया तो हमारी कचौड़ियाँ ऊपर से जल्दी से सिक जाएंगी और खस्ता नहीं बनेगा। आप इसी तरीके से सभी कचौड़ियों को फ्राई करके रख लीजिए। अब बिल्कुल गर्मा गर्म इसको एंजॉय करिए। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है दाल कीमे की कचौड़ी। एक बार आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी बनी है। बिल्कुल देखिए लग रहा है ये मैदे की बनी हुई है। हमने इसको गेहूं के आटे से इतना बढ़िया ये बनाया है। बहुत ही खस्ता ये बनकर तैयार हुई है। आप एक बार ज़रूर इसको चाय के साथ नाश्ते में बनाइए। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। इतना बढ़िया ये बनकर तैयार हुई है दाल कीमे की कचौड़ी। आप इसको हरे धनिए की चटनी के साथ भी खा सकते हैं और नहीं तो चाय के साथ गर्मा गर्म बनाइए, एंजॉय करिए बरसात के मौसम में। सर्दियों में भी बना सकते हैं। कचौड़ियाँ तो सर्दियों में ही टेस्टी लगती है, लेकिन बरसात के मौसम में भी बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए।